नमस्कार दोस्तों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्वेश्चन स्टर्नबर्ग ट्रायर्की थ्योरी पार्ट 2। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इस थ्योरी के 3 फैसेट होते हैं। फैसेट मीन्स इसके पहलू। आइए डिस्कस करते हैं इसके सबसे पहले पहलू को, जिसका नाम है कंपोनेंशियल सब थ्योरी। कंपोनेंशियल सब थ्योरी या फिर हम कहें कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू सोल्व एकेडमिक एंड करंट टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर हम सिंपल भाषा में कहें कि ये आपकी स्टडी से रिलेटेड है। स्कूल टाइम में या आप कॉलेज टाइम में जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उससे ये रिलेट करता है। और सिंपल के लिए हमें बात करते हैं, ये एनालिटिकल प्रॉब्लम के टाइप होता है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि एनालिटिकल प्रॉब्लम्स में होता है कि उसका ये प्रॉब्लम वेल डिफाइंड होती है, क्लियर गोल्ड होती है, मीन्स उसको सॉल्व करने का एक सिंपल और स्ट्रेट मेथड होता है और उसका एक ही रिजल्ट होता है, और इसमें लेस मोटिवेशन और इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कंपोनेंशियल सब थ्योरी में हाउ अ पर्सन रिलेट दिस थ्योरी टू देयर इंटरनल वर्ल्ड, वो जो बाहर के सभी इन्वायरमेंट्स या जितने भी एकेडमिक प्रोसेसेस या मेथड्स को सीखता है वो अपने इंटरनल से कैसे रिलेट करता है। अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग, कंपोनेंशियल सब थ्योरी हैव 3 सब टाइप थ्योरी विच इज मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट एंड knowledge acquisition component. First of all, what is meta component in sub theory? Meta component are those factors, या फिर हम कहें ये हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, या फिर हम कहें एग्जीक्यूटिव मेमोरी होती है जो सारे प्रोसेस को कंट्रोल और मॉनिटर करती है। ये सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके एक सॉल्यूशन पर लेकर जाती है, या फिर हम सिंपल कहें सबसे पहले किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करती हैं, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के डिफरेंट मेथड भी ट्राई करती है, और उन्हीं में से एक मेथड को एक्सेप्ट करके पास करती है परफॉर्मेंस कंपोनेंट को। मींस मेटा कंपोनेंट मास्टर है सारी प्रोसेसेस का, जो कंट्रोल करता है और मॉनिटर करता है सारे कोग्निटिव टास्क को। ये प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, प्रॉब्लम को मॉनिटर करता है, प्रॉब्लम के अगेंस्ट में होने वाले जितने भी अल्टरनेटिव या रेगुलर सॉल्यूशन है उनको एक्सेप्ट करता है, और उनको पास कर उन्हीं में से एक मेथड को चूज करके पास करता है परफॉर्मेंस कंपोनेंट को। परफॉर्मेंस कंपोनेंट क्या है? परफॉर्मेंस कंपोनेंट मीन्स जो मेटा कंपोनेंट से उसको वन मेथड, उसको सॉल्यूशन को करने का उसको मिला था, वो केवल उसी को ही प्रोसेस करेगा और उससे रिजल्ट निकालेगा। मीन्स इट टेक रिस्पॉन्सेस फ्रॉम मेटा कंपोनेंट एंड परफॉर्म द एक्शन ऑन इट सो दैट ही कैन क्लियर द गोल। नॉलेज एक्विजिशन मेथड, नॉलेज एक्विजिशन इसका सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से जो उसका एब्स्ट्रैक्ट होता है, मीन्स क्या प्रिंसिपल है, क्या सभी चीज़ों से उसने क्या नया सीखा, जो वो नया सीखता है वो उसे अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, और जब उसको रिक्वायरमेंट होती है जिस प्रोसेस के लिए रिकॉल के लिए, वो उसको रिकॉल टाइम पर कॉल भी कर लेता है। पॉइंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंशियल सब थ्योरी या कहीं फैसेट नंबर 2। फैसेट नंबर 2 के जो सब पार्ट या सब कंपोनेंट हैं वो है नोवेलिटी एंड सेकेंड इज ऑटोमेशन। एक्सपेरिमेंशियल सब थ्योरी क्या है? एक्सपेरिमेंशियल सब थ्योरी मीन्स सक्सेसफुल डीलिंग विद unusual situation which is drawn by your past experience, या फिर हम सिंपल में कहें किसी अनयूजुअल सिचुएशन को सक्सेसफुली हैंडल करना अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस के थॉट के बेसिस पर। इसमें आपकी क्रिएटिविटी भी यूज़ होती है, और पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे जब आप यूज़ करते हैं तो आपके रिज़ल्ट के सही ना होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि
इस सिचुएशन को आप डील कर रहे हैं अपनी पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसमें कभी ये सिचुएशन नहीं आई थी, तो दोनों में एक इशू रहता है कि इसे हाउ टू रिजोल्व इट। और इसको सक्सेसफुल डील करने के लिए आप जितना भी बेसिक नॉलेज अपने पास से लेते हैं, इससे चांस रहता है कि जो आप प्लान कर रहे हैं रिजल्ट, वो मे भी गलत हो सकता है और मे भी सही भी हो सकता है। क्रिएटिविटी आपकी जो है इसमें इन्वॉल्व होती है। क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होने से आपकी माइंड के ओपननेस इंक्रीज होती है इस सिचुएशन में। इसमें क्या है नोवेलिटी और ऑटोमेशन। नोवेलिटी मीन्स ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है और आप उनको डील करते हैं और सक्सेसफुली ही डील करते हैं। और ऑटोमेशन होता है वो प्रोसेस, किसी काम को कंटिन्यू करते रहना बार बार और उसको विदाउट एनी थॉट अपने आप से होने लग जाना। आइए सिंपल में समझते हैं इन दोनों सिचुएशंस को। जैसे आप जीवन में कार चलाना सीखते हैं, स्टार्टिंग में जब आप कार चलाना सीखते हैं तो आप के लिए वो एक नोवल सिचुएशन है। नोवल सिचुएशन मीन्स जो आपने पहले कभी नहीं किया, अब वो आप करने जा रहे हैं, लेकिन आपने देखा ज़रूर है फिल्मों में से चलाते हुए, रिलेट कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन एग्जैक्टली बिल्कुल न्यू है, अनयूजुअल है आपके लिए। लेकिन वही चीज़ जब आप 6 मंथ कंटिन्यू करते हैं तो आप का जो एक्सपीरियंस होता है हायर लेवल पे होता है, वो आप उस काम को विदाउट हेजिटेशन के कंटिन्यू कर लेते हैं, विदाउट एनी थॉट्स कि आपको उस काम को रन करने के लिए आपको एडिशनल माइंड को पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो उसके ऑटो शॉर्टकट्स जनरेट कर लेता है। पॉइंट नंबर 3, कंटेक्चुअल सब थ्योरी या कहीं फैसिट नंबर 3, तीसरा नंबर का पहलू। क्या है कंटेक्चुअल फैसिट या सब थ्योरी? अपनी नॉलेज को डे टू डे लाइफ में रेगुलर बेसिस पे यूज़, अपनी पास्ट इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अपने आप को डेली रूटीन में रन करना, ये है आपका कंटेक्चुअल। या फिर हम सिंपल कहें कि आप किस प्रकार से, या जो हमने पहले डिस्कस किया था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सिचुएशंस। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सिचुएशंस वो होती हैं जो आपके सामने बिल्कुल अनयूजुअल होती है, बिल्कुल न्यू होती है, इनका कोई क्लियर डिफाइन नहीं होती हैं, और साथ के साथ इनका कोई वन मेथड नहीं होता है किसी गोल को अचीव करने के लिए, ना ही इनका एक वन सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए हायर लेवल ऑफ अटेंशन, मोटिवेशन के और सेल्फ की इन्वॉल्वमेंट रिक्वायरमेंट होती है। कंटेक्चुअल सब थ्योरी के 3 मेजर पार्ट हैं: अडेप्शन, शेपिंग एंड सिलेक्शन। अडेप्शन होता है किसी न्यू प्रोसेस को अडेप्ट कर लेना एज पर इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट। जैसे सर्दियां आई और आप लोग देखते हैं कि आप एक जैकेट और पहन लेते हैं अपने रेगुलर क्लोथिंग के ऊपर। ये क्या किया? आपने अडेप्ट किया इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को, अपने आप को गर्म रखने के लिए। सिलेक्शन, अडेप्शन, शेपिंग, आप किसी प्रोसेस को लर्न करने के लिए या टीच करने के लिए जब आप किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर करते हैं या सम चेंज करते हैं, जैसे कि बच्चों को आप पूछते हैं, टीचर पूछता है कि बताओ आपके समझ आया, जिसको समझ आया वो हाथ उठाएं, जिसको समझ नहीं आया वो हाथ ना उठाएं। जिसने हाथ उठाया, जो हाथ उठाना है ये एक शेपिंग मेथड है, आप कुछ न्यू प्रोसेस ऐड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन या फिर इंटेलिजेंस को इंक्रीज करने के लिए। सिलेक्शन, जब कंप्लीटली इन्वायरमेंटल एंड मेंटल सिचुएशंस बोथ को आप चेंज करने के लिए टोटल सारे प्रोसेस को चेंज कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं सिलेक्शन। जैसे कि गांव में रहने वाले, गांव में जब इकोनॉमिक कंडीशन लो होती हैं तो उस कंडीशन को सुधारने के लिए लोग शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहां उन्हें ये नहीं पता कि कहाँ वो रहेंगे, कैसे वो काम करेंगे, कैसे वो मैनेज करेंगे। तो टोटली अपने आप को चेंज करने का प्रोसेस, उसे हम बोलते हैं सिलेक्शन। तो दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन स्टर्नबर्ग ट्रायर की थ्योरी कंप्लीट हो चुका है और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिमम 10 नंबर में ये आता ही आता है। तो प्लीज़ इसकी अच्छी से तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में लिखें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।